विजयपुर गांव की रहने वाली, मेरा छोटा सा परिवार, एक मेरी बेटी सोना और मेरा बेटा राजेश। हमारे पति जी बेटी की शादी करने के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। बेटा घर पे ना तो कोई काम और ना तो कोई नौकरी, आए दिन मजदूरी करके अपने परिवार को यानी माँ और बेटे दोनों सुखी रहते हैं। जो भी मिलता है उससे अपना निवाला करते हैं माँ बेटे। अफसोस इस बात का है कि मेरे पति जी बेटी की शादी किए हैं बहुत बड़े घराने में, जो जयपुर के जमींदार जय सिंह हैं। उनके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी किए। हमारी औकात नहीं थी, हमारी औकात नहीं थी उनके बराबरी या कि उनके घर में रिश्ता जोड़ने लायक ही मैं नहीं थी। लेकिन ठाकुर जमींदार साहब का कहना है कि दहेज लेना पाप है। भाई वो हमारे पति और वो जय सिंह में कौन ऐसी बात हो गई कि दोनों लोग सहमत हो गए और बेटी का रिश्ता स्वीकार कर लिया। अब अफसोस इस बात का है कि आने वाले बस 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार है, और करवा चौथ का त्योहार लड़की अपने मैके से ससुराल जाती है तो जो भी पूजा की सामग्री लगती है वो पहला करवा उसके मैके से सारा सामान जाता है। अब अफसोस ये है कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और आज 4 दिन यानी 3-4 दिन हो गए राजेश न जाने कहाँ गया है, कुछ बता के नहीं गया। मैं उसकी राह देख रही हूँ। मेरी बेटी राह देखती होगी कि मेरे भैया जरूर आएंगे, भैया जरूर आएंगे। बस यही चिंता मुझे सताए है और कुछ नहीं। क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। मैं बेटे राजेश का मैं इंतजार करती हूँ। अगर आज बेटा नहीं आया तो फिर मैं उसे ढूंढने कहीं ना कहीं जरूर जाऊंगी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ गया है। बेटे का इंतजार। क्या बात है, आज ये तुम्हारे आंखों में आंसू है माँ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या जो आज तुम्हारे आंखों में आंसू? और उदासी का कारण हे भैया बताओ, उदासी का उदासी का कारण है भैया बताओ, नहीं राज दिल में जरा भी छिपाओ, नहीं राज
दिल में जरा भी जुबान नहीं। क्या बात है बेटे? हाँ माँ। आज आज 3 दिन हो गए, कहाँ था तू? अरे कुछ बता के नहीं गया कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ? और कौन है तेरे सिवा, कौन है तेरे सिवा मेरा सहारा देने वाला? और एक बिना माँ से बताए बेटा 3 दिन तक गायब रहे, तो माँ की आत्मा को कैसा लगेगा? और तुम्हें और कुछ पता है? माँ मुझे क्या पता। अरे बेटे, कल करवा चौथ है और तेरी बहन इस समय ससुराल में है, और कहते हैं करवा चौथ का जो सामान होता है पूजा का, वो मायके से जाता है। सही कहती है माँ। बोल बेटे, मेरे पास तो एक पैसा नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं कि मैं बाजार से खरीद कर मैं अपनी बेटी तक पहुंचा सकूं। माँ ये बात सत्य है कि सोना अपनी ससुराल में है और उसका करवा चौथ पहला पड़ रहा है। अगर हम लोग पूजा की सामग्री लेकर नहीं गए तो लोग ताना मारेंगे हमारी बहन को। लेकिन माँ मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। हाँ बोलो बेटे, बोलो बोलो बेटे। माँ और मैया चे माँ, आपने कहा कि 3 दिनों में ये कहाँ पर था? और 3 दिन में ये 600 रुपये मिले। 3 दिन में ये 600 रुपये मिले। 3 दिन में ये 600 रुपये मिले। जोला वो सामान बाजार से चिंता करने की मैया और जरूरत नहीं। हाँ चिंता करने की मैया और जरूरत नहीं। जाओ सा मान लाओ जो लगता त्योहार में। हाँ माँ ये 600 रुपए 3 दिनों में कमा पाया हूँ और इन पैसों को ले जा करके पूजा की सामग्री लेके आओ और अपने घर में खाने के लिए कुछ ले आना ताकि आप पकाएं और हम खा करके बहन सोना के यहाँ पूजा की सामग्री दिया है माँ। वाह बेटे, हमें क्या मालूम था कि मेरा बेटा अपनी बहन के खातिर आज 3 दिन से मजदूरी करने गया है। माँ आखिर हमारे और तुम्हारे सिवा और सोना के सिवा है ही कौन है? बेटा हाँ माँ। और तेरे जैसा ये भाई हर बहन को मिले, तेरे जैसा
मेरे बेटे। हाँ माँ। अरे तुम जैसा भाई हर बहन को मिले, जो कि बहन के खातिर अरे कुर्बान हो जाए, बहन के लिए सब कुछ लुटा दे, अपनी कोई परवाह न करे। लेकिन माँ तू तो इतना सब कुछ सोचती है, लेकिन सोना सोना कुछ नहीं माँ। माँ माँ हाँ बोलो बेटे। आज सोना जब से गई है तब से ना तो फोन ना तो कोई पता। बेटे ऐसा करो कि मैं सामान बाजार से सब सामान लाता हूँ हाँ माँ। और सामान लेकर तुम चले जाओ, मेरा जाना ठीक नहीं। सही कहती हो माँ। ठीक है। अरे वो मेरी बेटी है और हमारा जाना उचित वहां नहीं है बेटे। तुम एक भाई हो, तुम चले जाओ सामान लेकर, अपनी बहन सोना से भी मिल लेना, उसके हाल चाल ले लेना सब कुछ, और त्योहार का सारा सामान देकर वापस आ जाना। माँ सही कहती है। अरे जिसका बेटा जवान हो भला वो कैसे जाएगी। अरे माँ ये तेरा बेटा ही जब तक इस संसार में जीवित है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है माँ। अरे मैं ठीक जाऊंगा। अरे बेटे हर माँ बाप बेटे से यही उम्मीद रखते हैं हाँ माँ। कि जब मेरा बेटा सयाना होगा ना तो मेरे हर काम आसान करेगा बेटा। लेकिन माँ मुझे भूख लगी है, अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दीजिए, और मैं खाना खाने के बाद बहन सोना के यहाँ चला जाऊंगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटे, खाना हाँ जो कुछ है मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हाँ माँ। अरे तो ही रोटी ये सूखी ये बेटी बनी, तो ही रोटी ये सूखी है बेटा बनी, और चल के खाना ये बेटा खा लीजिए, और शाम के वास्ते घर में आता नहीं। और शाम के वास्ते घर में आता नहीं। हाय भगवान कैसा दिखाया है शाम के वास्ते घर में आता नहीं। बेटे केवल 2 रोटी बनी और वह भी सूखी है। चलो नमक है घर में, माँ बेटे बैठ कर कम से कम खा लेंगे जो कुछ है। माँ मुझे मालूम है कि माँ ये मेरी माँ भूखी रह लेती है, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर रखती है। अरे खुद भूखी सो जाती है, लेकिन मुझे भूखा कभी नहीं देख सकती। कितनी अच्छी है माँ, कितनी महान है। हाँ माँ। बेटे ये तो एक अरे माँ का धर्म है कि बेटा कभी असंतुष्ट न रहे। अरे बेटे को खुश रखना, और चाहे माँ की आत्मा दुखी रहे उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है बेटे। हाँ माँ। माँ तो कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये बन है तो
तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, हेलो हेलो हेलो, ये आ गए यादव जी रामपुर वाले। चाची जा होती है बच्चों की जा होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। पवन आगे आ जाओ। माँ बच्चों की जा होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। और मेरे हंसने से, और मेरे हंसने से, और मेरे रोने से माँ बलिहारी है। राइट। सब ठीक ठाक चल रहा है। एकदम चकाचक चल रहा है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सर। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे हो रहा बाबा। हमारे राज्य में हमारी प्रजा को दुख तकलीफ हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं सरकार? ये बता, आजकल तुम लोग कहाँ खोए रहते हो? बाबू साहब आजकल हम खोए कहाँ रहते? कहाँ खोए रहते हो? कतो तो नहीं खोए रही सरकार। हाँ, आपके साथ एक ड्यूटी बराबर देते हैं। सीधे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम साले अपनी ड्यूटी भूल जाओ। शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। ड्यूटी इज ड्यूटी। हमें हाँ। लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। नहीं लापरवाही। मैं यहाँ आ गया था और हमारी कुर्सी साल कुर्सी साफ करे चली गई। अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। मैं बैठ कर थोड़ा आराम करता हूँ। बेटा राजेश, क्या बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी माँ हमारी समधन कैसी है? बाबूजी परेशान मत होइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और माँ की भी तबीयत ठीक है। आप परेशान हो रहे हैं? बेटा अचानक से आए हो, मैं घबरा गया। घर पर सब कुशल मंगल है? हाँ बाबूजी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं बाबूजी। बहुत सही, दिल को तसल्ली मिली। मैं डर गया था बेटा, क्या तो बिल्कुल अचानक बगैर बताए बुलेट हरामजादे घर पर मेहमान आए हैं और उनको बैठने की व्यवस्था। कहते हैं मालिक बड़ा महान
पर साला चमचों से परेशान। सब कुछ है लेकिन बेइज्जती करवाते रहे। मिलो, पहचानते हो कौन है? ये भाई सोना भौजी के भैया ही जौन बराती करे तो खिचड़ी खवा दिया घी परसत रहे हो। बिल्कुल सही कहा। पहचान गए जान गए। आओ भाई तुमका भला हमना जान। सही कहते हैं। जब परसत रहे कहीं एक चिम चावल ले लियो। अच्छा अच्छा। जान गए भाई तुम्हारा खाली। और सब ठीक है ना? इधर आओ। सब जानते हो, पहचानते हो, सब कुछ है, तो फिर पहले से खड़े खड़े ही बात करोगे या फिर बिठाओगे, चाय नाश्ता कराओगे? चाप नाश्ता पानी निकला बेटा। बुलेट आओ राजेश। बाबूजी, नाश्ता क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, असल में हम थोड़ा जल्दी में हैं। देखो बेटा, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, तुम जाओ। और बेटा आओ, बैठो, बैठकर सारी बात करेंगे। आओ। ये क्या राजेश, ये क्या देख रहा हो? मैंने तुम्हारे बैठने के लिए कुर्सी मंगवाई और तुम कुर्सी पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठ के क्या बात है? बाबूजी, ये आप कैसी बातें करते? अरे जरा सोचो, जब मैं छोटा था और बाबूजी जब आपसे मिलने के लिए आते थे तो मैं भी साथ में आता था। अरे जब उनकी मर्जाल नहीं थी कि आपके सामने कुर्सी पर बैठ जाए तो भला मैं कैसे बैठ सकता हूँ बाबूजी? बेटा, गर्व है तुम जैसी संतान पर और नाज है हमारे दोस्त पर, जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिया। बेटा बाबूजी, तुम्हारे यही संस्कार तुम्हें एक ना एक दिन बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। बाबूजी, अगर ऐसा आशीर्वाद आपका हमारे सर पर बना रहेगा तो आपका कहना जरूर होगा। लेकिन बाबूजी, वो क्या ना, कल करवा चौथ का दिन था। अच्छा, मैंने सोचा अपनी बहन के लिए पूजा की सामग्री पहुंचा दें। मैं वही पूजा की सामग्री देने के लिए आया था बाबूजी। ये कहकर कर दिया हमें पराया। अरे हम तुम्हें अपना समझते हैं, तुम हमें पराया समझते हो। देखो बेटा, अब वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि हमारी बेटी बन चुकी है। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। सब लोग एक ही हैं बेटा, ये सब इसकी क्या आवश्यकता थी? सही कहते हैं बाबूजी, सही कहते हैं, क्योंकि हमारी सोना को आप अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझते हैं। लेकिन बाबूजी, हम लोग गरीब हैं, हमसे जो हो सका है मैं वो पूजा की सामग्री लेकर आया हूँ। बेटा सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। मैं जानता हूँ बाबूजी, लेकिन कहते नहीं, अगर काश मैं पूजा की सामग्री नहीं लाता तो लोग ताना मारते कि देखो घर में पूजा की सामग्री नहीं आई, मैं कैसे पूजा की सामग्री नहीं आई। इसीलिए मुझे आना पड़ा बाबूजी। तुम्हारा कहना भी सत्य है, तुम जानते हो, हम जानते हैं, लेकिन ये जमाना नहीं जानता। अगर जमाने का डर है तो ठीक है बेटा, तुम जो कुछ भी लेकर आए हो अपनी बहन को दे दो। बुलेट, जाओ राजेश को ले जाओ और ले जाकर बहू सोना से मुलाकात करवाओ। बाबूजी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मैं बहन सोना से मिलना चाहता हूँ। अगर हो तो देख ले। यहीं पे बुलवा दूँ? जाओ, क्या जल्दी बहू सोना को लेकर। हेलो, ये आ गए मोहनलाल। भाभी सोना
घर पे नहीं, क्या? मंदिर गई है पूजा करने के लिए। देखो बेटा, तुम जानते हो त्योहार का दिन है और तुम्हारी बहन बहुत ही धार्मिक है। उसने आज व्रत रखा है और मंदिर गई है पूजा करने के लिए। उसे जाने में समय लगेगा, घंटे 2 घंटे लग सकते हैं। इसलिए बैठो, 2 घंटे बाद जब आए मुलाकात करना चले जाना। बाबूजी, हमें मालूम है कि हमारी बहन सोना भगवान को बहुत मानती है और आज हमारी बहन सोना भगवान से सिर्फ जीजा जी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने गई होगी। लेकिन जीजा बाबूजी, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए कभी फिर आएंगे तो सोना से मुलाकात कर लेंगे और ये सामग्री हमारी बहन सोना तक पहुंचा देना और उसे बता देना कि तुम्हारे भैया आए थे। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तुम जल्दी में हो तो जाओ, बुलेट सामान ले लो और जाओ बहू सोना के कमरे में रख दो। जब बहू सोना आए तो उसे बता देना कि तुम्हारे भाई आए थे, करवा की सामग्री देकर गए हैं। ले जा। नाश्ता वास्ता करे बोले छौरा लाए कि नहीं? क्या बोल रहा है? अरे वो जो चपटी चपटी रात नहीं कहा? हाँ जाओ धनवा का बना था। बे चूरा बोलते हैं। कब? चूरा। हाँ छौरा। चूरा अब कल आयो क्या? घंटा। तेरा दिमाग खराब है, गट्टा बोलते हैं। हाँ वही सब कुछ है। चिरैया। हाँ सब कुछ है, तो मो चिरैया चिरैया खा। जो भी खाना खा लेना, ठीक है? और बाबूजी, अब मैं चलना चाहता हूँ बाबू। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन इतना याद रखना, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई मुसीबत हो तो बेकार हमारे पास आना, हमें अपना समझना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जी बाबूजी। जाओ, अपने आप को कभी पराया मत समझना। खुशहाल रहो। बुलेट जाओ जाओ, हमारी बेटी गुड़िया को हमारे पास लेकर आओ। अच्छा अच्छा। जाओ।